हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर का जीवन काल, जीवन परिचय और बाबर का भारत में शासन काल। तो सर्वप्रथम भारत में मुगल शासक बाबर आया था, जिन्होंने अपने भारत में लोदी के स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार पहले कई बार बाबर है जो भारत पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से विजय नहीं मिली। वैसे प्रथम आक्रमण 1518 में किया था, जिसमें बाबर की हार हो जाती है। फिर 19, 20, 21, 22, 23 लगातार बाबर है जो 5 बार भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें जो बाबर को सफलता नहीं मिलती है। फिर आखिरकार भारत के ही लोग बाबर को इब्राहिम लोदी के समक्ष आंदोलन और उसे लौटने के लिए इब्राहिम लोदी का सासा दौलत खां लोदी और मारवाड़ का राजा राणा सांगा भी बाबर को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर जो भी धन दौलत है उसको लूट कर अपने काबुल में ले जाइए। तो पहले बाबर जीत नहीं पाता है, लेकिन दौलत खां और राणा सांगा बाबर के साथ देते हैं और सर्वप्रथम बाबर है जो 1526 में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बाबर का जीवन परिचय। तो बाबर का बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पिता उमर शेरन मिर्जा, माता कुतलुंग निगार सानम। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 काबुल में, निधन 26 दिसंबर 1530 दिल्ली में। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जीवनी बाबरनामा जो संगनाई भाषा में लिखी गई थी। तो हम बात कर लेते हैं आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है। तो आत्मकथा वो होती है जो व्यक्ति अपने खुद के बारे में अपने जीवन काल का परिचय लिखते हैं, और जीवनी वो होती है दूसरों के बारे में कोई कवि लिखता है। मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में। वैसे बाबर का निधन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में होने के बाद बाबर को आगरा में दफना दिया गया, लेकिन जब बाबर जिंदा था तब बाबर ने चाहा कि मेरे मरने के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए। इस कारण वापस बाबर को खोद कर उसको काबुल में दोबारा दफनाया गया। तो भारत का एकमात्र शासक जिसको 2 बार दफनाया गया, बाबर। बाबर को कुछ उपाधियां मिली थी, बादशाह, गांधी, कलंदर आदि। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले दौलत खां लोदी और राणा सांगा। बाबर ने भारत पर 5 साल राज किया और उन्होंने 5 साल में 5 युद्ध लड़े थे। उन युद्धों के बारे में भी हम क्रमवार पढ़ते हैं, जिसका ट्रिक है, जिसके ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। 1526 में आता है 1526 क्रमवार हम सन याद रख लेते हैं। 27, 28, 29 और 30 में उसका निधन हो जाता है। तो 1526 में पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। तो ये ट्रिक है बाबर के शासन काल का। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो इन ट्रिक से हम क्रमवार
उसके आक्रमण युद्ध भी पढ़ेंगे। पानी पिया ने उसने सर्वप्रथम 1520 में पानीपत का युद्ध किया, इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत होती है। फिर 1527 में खाना खाया यानी वो खानवा का युद्ध करता है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर की जीत और राणा सांगा की हार होती है। 1528 में साय पिया यानी उसने समदेरी का युद्ध किया, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर की जीत और मेदिनी राय की हार होती है। 1529 में घर गया गागरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर की जीत और महमूद लोदी की हार होती है। फिर 1530 में मर गया यानी 26 दिसंबर 1530 में जो बाबर का निधन हो जाता है। इस प्रकार बाबर ने 4 साल में 4 युद्ध किए और 4 युद्ध जीते थे। अंतिम समय में बाबर को महमूद लोदी की माता द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। तो इस प्रकार बाबर के बाद में अगला मुगल शासक बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं बनता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में आने वाली बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।